पिछले लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग को स्टार्ट किए थे और उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये थर्ड लेक्चर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिटरमाइन द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि डिटरमाइन करता है जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। क्योंकि अगर सेल्फिंग होगा तो जो भी कैरेक्टर आएगा वो एक ही प्लांट से आएगा, और अगर वो क्रॉस पोलिनेटेड होता तो उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो 2 पेरेंट्स से आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज वेदर द प्लांट और नॉर्मली होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। प्लांट या तो होमोजाइगस हो सकता है, होमोजाइगस जिसको कि सेल्फ पोलिनेटेड बोलेंगे, और हेट्रोजाइगस जो कि क्रॉस पोलिनेटेड होता है। डिटरमाइन करता है द गोल ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम। इफ द क्रॉप प्लांट और नेचुरली होमोजाइगस, अगर कोई भी क्रॉप प्लांट है जो कि नेचुरली होमोजाइगस है तो उसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे है वीट। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं बट इफ द प्लांट इज हेट्रोजाइगस नेचुरली दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं मेज हो गया, और हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन इज टू बी डेवलप एज ए वेराइटी। क्या देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंटली द ब्रीडिंग मेथड हैव टू बी वास्टली डिफरेंट फॉर द टू ग्रुप ऑफ क्रॉप प्लांट। The knowledge of mode of reproduction of crop plant is also important for making artificial hybrid. Mode of reproduction भी जानना इम्पोर्टेंट होता है इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और प्रोडक्शन of hybrid between diverse and desirable parent is the basis for almost all the modern breeding program. उसका यहाँ पे देख रहे हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट में बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं एसेक्सुअल है और सेकंड जो है सेक्सुअल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। न्यू प्लांट में डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यू प्लांट होगा वो डेवलप हो जाता है किससे, वेजिटेटिव जो पार्ट रहता है उससे डेवलप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और मे अराइज फ्रॉम एम्ब्रियो दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से उसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिंग। आगे देख रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन नेचर ए न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, अगर न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी, उसी के पोर्शन से डेवलप हो जाएगा तो उसको वेजिटेटिव। जैसे कि अगर हम लोग पोटैटो का बोलें तो वो जो ट्यूबर होता है उसी से न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। ब्रायोफाइलम ले लिए तो उसका जो लीफ होता है उससे डेवलप हो जाता है न्यू प्लांट। तो ये क्या हुआ, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं दिस में अक्यर थ्रो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड एंड सब एरियल स्टीम एंड थ्रो बल्बिस। ये डेवलप हो जाएगा किससे, सब एरियल स्टीम से और थ्रो बल्बिस से। जैसे यहाँ पे नीचे में एग्जांपल कुछ दिया हुआ है, जैसे ट्यूबर का हो गया पोटैटो, और बल्ब्स क्रॉप जो होता है वो ऑनियन और गार्लिक है तो उससे डेवलप हो जाएगा। राइजोम होता है जिंजर और टर्मेरिक, और कॉर्न बांडा और जो अरबी होता है उससे डेवलप हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम से बर्ड डेवलप हो जाता है इनटू सूट में और प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस प्लांट्स आफ्टर रूटिंग। इसमें रूट जर्मिनेशन होगा और उसके बाद एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। अब देख रहे हैं सब एरियल स्टीम क्या है। दिस नोटिफिकेशन इंक्लूड रनर। इसमें रनर्स आ गया, और रनर में स्ट्रॉबेरी का हम लोग देखेंगे, और जैसे स्टोलेन हो गया, सकर्स जो बनाना में देखने को मिलता है। सब एरियल स्टीम आर यूज फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ मिंट डेट फॉर्मिटेसी। बल्बिस सब देख रहे हैं क्या होता है। बल्बिस आर मॉडिफाइड फ्लावर दैट डेवलप इनटू प्लांट डायरेक्टली विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड।
जो बल्बस होता है उसमें बल्ब जो मॉडिफाइड फ्लावर रहता है वो डेवलप हो जाता है डायरेक्टली न्यू प्लांट में और विदाउट उसमें सीड का फॉर्मेशन हुए बिना। दीज आर वेजिटेटिव बॉडी, देयर डेवलपमेंट डज नॉट इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। इसका जो डेवलपमेंट होता है इसमें ना तो इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन और ना ही सीड का फॉर्मेशन होता है। द लोअर फ्लावर इन द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ garlic naturally develop into bulbs. Scientists are trying to induce bulb develop in plantation crop by culturing young inflorescence or tissue culture media has been successfully done in the case of cardamom. उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं artificial vegetative reproduction. It is commonly used for propagation of many crop species. Although it may not occur naturally in these species, stem cutting are commercially used for propagation of sugarcane, grapes, root layering, budding, grafting, gutting are the common use for propagation of fruit tree and ornamental shrubs. Techniques are available for vegetative multiplication through tissue culture in the case of many plant species. कभी कभी देखते हैं कि जो टेक्निक यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए टिश्यू कल्चर बहुत सारे प्लांट स्पेसीज में एंड अटेम्प्ट आर बीइंग मेड टू डेवलप द टेक्निक फॉर मेनी अदर. In many of these species, sexual reproduction occurs naturally, but the certain region vegetative reproduction is more desirable. मैनी स्पेसीज में देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचुरली डेवलप होता है बट सर्टेन रीजन के कारण उसमें बट द सर्टेन रीजन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मोर. लेकिन कुछ सर्टेन रीजन होता है जैसे कि थी जो फ्लावर का जो पोजीशन होता है अगर मेल का फ्लावर रहेगा वो नीचे रहेगा और फीमेल का ऊपर रहेगा तो वो क्या होगा उसके कारण जो क्रॉस पोलिनेशन है वो नहीं हो पाएगा. और अगर दोनों फ्लावर सेम ही पोजीशन पे रहेंगे तो उसमें ईजिली से सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है. अब यहाँ पे देख रहे हैं एपोमिक्सिंग. तो एपोमिक्सिंग क्या होता है? सीड आर फॉर्म बट द एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. सीड तो फॉर्म होगा लेकिन जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो बिना फर्टिलाइजेशन का होता है. Consequently, the plant resulting from them are identical in genotype to the parent plants. और जिसके कारण क्या होता है कि जो न्यू प्लांट डेवलप होगा वो आइडेंटिकल होगा जो जिस प्लांट से हम लोग डेवलप करेंगे उससे. इसका जेनोटाइपिक कंस्टिट्यूएंट सेम ही होगा. इन एपोमिस्टिक स्पेसीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अदर सपोज्ड और एब्सेंस. इसमें क्या होता है इन एपोमिक्टिक स्पेसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो सप्रेस्ड हो जाएगा या तो एब्सेंट रहेगा. व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट occur एपोमिक्सिस टर्म इज कॉल्ड फैकुलेटिव. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं? फैकुलेटिव बोलते हैं. बट व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इट इज रेफर टू एज ऑब्लिगेट. तब इसको ऑब्लिगेट बोलेंगे. Many crop species show apomixis but it is generally facultative. बहुत सारे प्लांट हैं जो कि एपोमिक्सिस शो करते हैं लेकिन वो फैकुलेटिव होते हैं. और द डिटेल्स ऑफ एपोमिक्टिक रिप्रोडक्शन वेरी सो बार्डली दैट ए कन्फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी हैज रिजल्टेड. अब यहाँ पे सिंपल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है एपोमिक्सिंग का. तो यहाँ पे फर्स्ट में देख रहे हैं क्या है एडवेंटिव एम्ब्रोनी. इन दिस केस एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल. इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो डायरेक्टली हो जाएगा वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल से. सच एज जैसे कि न्यूसेलस इंटीगमेंट एंड चलाइजा. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डज नॉट Development of embryo does not involve production of यहाँ पे उल्टा लिखा गया है प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो सेक्स.
एडवेंटिव एम्ब्रियो occur इन मैंगो और सिट्रस etc. एपोस्पोरी क्या होता है? सम वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक आफ्टर मियोसिस। एपोमिक्सिंग क्या होगा? इसमें जो वेजिटेटिव सेल है वो ओव्यूल डेवलपमेंट इनटू अंडरग्राउंड एम्ब्रियो सैक आफ्टर मियोसिस। The embryo may develop from egg cell or some other cell of this embryo sac. Apospory occur in some species, Harantium, Malus, Scripus, और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं डिप्लोस्पोरी। एम्ब्रियो सेक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर। डायप्लोस्पोरी में क्या होता है? जो एम्ब्रियो सेक होता है वो प्रोड्यूस करता है मेगास्पोर से, विच में भी हेप्लॉइड मोर जनरली डिप्लॉइड, जो कि हेप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है, लेकिन जनरली डिप्लॉइड ही होता है। जनरली द मियोसिस इज सो मॉडिफाइड दैट द मेगास्पोर रिमेन डिप्लॉइड। डिप्लोस्पोरी लीड टू पैथोजेनेसिस और एपोगैमी। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस। द एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियो सैक विदाउट पॉलिनेशन। अगर एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो सैक से बिना पॉलिनेशन को, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ये दो तरह का होता है। यहाँ पे फर्स्ट में देख लें, वो है गोनियल पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप करता है फ्रॉम एग सेल से। उसके बाद जो देख रहे हैं वो है सोमैटिक पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें एम्ब्रियो डेवलप करता है, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एनी सेल और द एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग सेल। जो सोमैटिक होता है उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है कोई सेल से, एनी सेल से, ऑफ द एम्ब्रियो सैक, और जो अदर देन एग सेल। उसके बाद एपोगैमी है। इन एपोगैमी synergids और एंटीपोडल सेल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जो एपोगैमी होता है उसमें जो synergids होता है, देखे होंगे कोई एम्ब्रियो होता है तो उसमें 8 देखने को मिलता है, 3 यहाँ पे रहेगा और 2 बीच में रहता है। तो यहाँ जो एंटीपोडल रहेगा उससे या तो देखने क्या है, द एपोगैमी synergid और एंटीपोडल सेल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, उसको बोलते हैं एपोगैमी। लाइक पार्थेनोजेनेसिस, एपोगैमी में भी हेप्लॉइड और डिप्लॉइड। जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस का था, एपोगैमी है वो भी हेप्लॉइड और डिप्लॉइड हो सकता है। ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द हेप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। डिप्लॉइड एपोगैमी ओकर इन एंथेरिया, अल्चिमिलिया और एलियम एंड मेनी अदर प्लांट स्पेसीज। अब देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिंग। एपोमिक्सिंग इज ए न्यूसेंस व्हेन द ब्रीडर डिजायर टू ऑब्टेन सेक्सुअल progeny that is self or hybrid, but it is of great help when the breeder desire to maintain variety. Whose in breeding of apomictic species, the breeder has to develop apomictic progeny when it is making crosses or producing in breedland. But once the desirable genotype has been selected, it may be multiplied or maintained through apomictic progeny. अब यहाँ पे देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जायगोट। इसमें इन्वॉल्व होता है फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का, और उसके बाद जायगोट का डेवलपमेंट होगा। विच डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जो कि डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो। और उसके बाद इन क्रॉप प्लांट्स मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज फ्लावर। जो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में डेवलप होता है जिसको कि फ्लावर बोलते हैं। जैसे ये सब
स्टिग्मा, पेस्टिल, ओवरी ये सब होता है, वो स्पेशलाइज होता है और वो फ्लावर में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फ्लावर के बारे में देख लेते हैं। ए फ्लावर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेपल पेटल। जो फ्लावर होता है वो कंस्टिट्यूट करता है क्या, सेपल होता है और पेटल होता है। जो सेपल होता है वो ग्रीन कलर का होगा और जो पेटल होता है वो कलरफुल होता है और इसका कोई भी रोल नहीं होता है पॉलिनेशन में। यहाँ पे देख रहे हैं स्टेमन एंड पेस्टिल्स। ये फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पेस्टिल इज प्रेफर एज और परफेक्ट और हेर्माफ्रोडाइट फ्लावर। अगर कोई भी फ्लावर है उसमें दोनों प्रेजेंट रहेगा, पेस्टिल और स्टेमन, तो उसको बोलेंगे क्या, परफेक्ट और हेर्माफ्रोडाइट फ्लावर। इफ़ इट कंटेन स्टेमन बट नॉट पेस्टिल, अगर ये कंटेन करता है स्टेमन लेकिन पेस्टिल नहीं कंटेन करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलेटेड बोलेंगे। वाइल पेस्टिलेटेड फ्लावर कंटेन पेस्टिल, लेकिन जो पेस्टिलेटेड फ्लावर रहेगा वो ओनली पेस्टिल कंटेन करेगा बट नॉट स्टेमन, लेकिन इसमें स्टेमन नहीं होगा। स्टेमिनेट एंड पेस्टिलेट फ्लावर ओकर ऑन द सेम प्लांट इज मोनेसियस। अगर स्टेमिनेट और जो पेस्टिलेट होता है मेल और जो फीमेल फ्लावर रहता है वो दोनों प्रेजेंट रहेगा सेम ही प्लांट्स पे, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनेसियस बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, मेज हो गया, कोलोकेसिया हो गया, कस्टर हो गया, कोकोनट etc. बट इन डायोसियस स्पेसीज स्टेमिनेट एंड पेस्टिलेटेड फ्लावर ओकर ऑन डिफरेंट प्लांट। लेकिन जो डायोसियस होता है उसमें जो मेल पेरेंट होता है और फीमेल होता है वो अलग फ्लावर पे रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायोसियस। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि पपाया हो गया, डेट पाम हो गया, पिस्ताचियो हो गया etc. इन क्रॉप प्लांट्स meiotic division of a specific cell in stamen and pestil yield macrospore and megaspore। माइक्रोस्पोर होता है जो जिसको बोलते हैं मेल पेरेंट होता है और मेगास्पोर होता है जो कि फीमेल पेरेंट होता है रिस्पेक्टिवली। दिस इज फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ अ स्पोर न्यूक्लाई टू प्रोड्यूस गैमेट। द मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस इन मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर रेस्पेक्टिवली। स्पोरोजेनेसिस यहाँ पे देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर नोन एज स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस किसको बोलेंगे, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर को स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस इन एंथर। जो माइक्रोस्पोर होता है वो प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, एंथर पे, while मेगास्पोर प्रोड्यूस इन ओव्यूल। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ईच एंथर हैज ए 4 पोलन सेक्स। जो एंथर होता है, जो पेस्टिल होता है उसमें 4 पोलन सेक्स होता है, विच कंटेन न्यूमेरियस पोलन मदर सेल, जो कि कंटेन करता है न्यूमेरियस पोलन सेल। ईच PMC अंडरगो meiosis to produce 4 haploid cell or macrospore. This process is known as macrosporogenesis. The macrospore mature into pollen grain mainly by thickening of their ball. अब यहाँ पे देख रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस होता है वो कहाँ पे होगा, ओव्यूल में होगा। विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, जो कि प्रेजेंट होगा इनसाइड ओवरी। ए सिंगल सेल इन ईच ओव्यूल डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो meiosis टू प्रोड्यूस 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर। ये meiosis में जाएगा और 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर बनाता है। 3 ऑफ द मेगास्पोर डिजेनरेट, जो 3 मेगास्पोर रहेगा वो डिजेनरेट हो जाएगा और लिविंग 1 फंक्शनल मेगास्पोर जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। दिस कंप्लीट्स मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे देख रहे हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन माइक्रोस्पोर्स ऑफ मेगास्पोर रिस्पेक्टिवली इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। मेल और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, मैक्रो गैमेटोजेनेसिस। इट रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्म। प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट या तो स्पर्म को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ पोलन द माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस डिवाइडेड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस ए जनरेटिव एंड ए वेजिटेटिव और ट्यूब nucleus. The pollen is generally released in this binucleated
reproductive stage, when the pollen leak into the stigma of the flower, is known as pollination. Shortly after pollination, the pollen germinates. द पोलन ट्यूबर इंटर इनटू अ स्टिग्मा, जो पोलन ट्यूबर रहेगा वो इंटर करता है स्टिग्मा में एंड ग्रो थ्रू द स्टाइल। वो स्टाइल यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये पोलन है और ये इंटर करता है स्टिग्मा में, इसके थ्रू इंटर करेगा और उसके बाद इंटर द ओव्यूल थ्रू अ स्मॉल पोर माइक्रोफाइल एंड डिजनरेट टू अ स्पर्म इनटू द एम्ब्रियो सैक्स। उसके बाद जब उसमें इंटर करता है तो वो 2 भाग में डिवाइडेड हो जाता है। और यहाँ पे कुछ देख रहे हैं डायग्राम में है, एंथर फिलामेंट्स, स्टेमेन। अब देख रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 4 or more nuclei. The exact number of nuclei and their arrangement vary considerably from one species to another. In most of the crop plant, megaspore nucleus undergo 3 mitotic division to produce 8 nuclei. Most of the plants में क्या होता है, जो मेगास्पोर होता है वो अंडरगो होता है 3 माइटोटिक डिवीजन में और प्रोड्यूस करता है 8 न्यूक्लियाई। 3 of these nuclei move to one pole and produce the central egg cell and 2 synergid cell. जो 3 न्यूक्लियाई होता है वो मूव करता है 1 पोल पे और उसके बाद क्या बनाता है, 2 को तो synergid बनेगा और 1 central egg cell बनता है। One synergid is situated on either side of the egg cell. Another 3 nuclei migrate to the opposite pole to give rise to antipodal cell. The 2 nuclei remain in the center. 2 nuclei है जो कि सेंटर पे रहेगा, जिसको कि पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और उससे जो हम जब पोलन ग्रेन आता है तो देखते हैं कि 2 आता है, तो एक तो एक से फ्यूज करता है और दूसरा है जो कि न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, जिसको कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई, जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, द 2 न्यूक्लियाई रिमेन द सेंटर और पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए सेकेंडरी न्यूक्लियस। द megaspore will develop into mature megaspore or embryo sac. The development of embryo sac from megaspore is known as megasporogenesis. The embryo sac are generally contain 1 egg cell, 2 synergid, 3 antipodal cells and 1 diploid secondary nucleus. यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम है और स्टिग्मा यहाँ पे है और यहीं से है जो कि पोलन ग्रेन जाता है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और उसके थ्रू 2 यहाँ पे जनरेट होता है और वो ओव्यूल में पहुँचता है और उसके बाद एक है जो कि जो एग है उससे फ्यूज होता है और एक जो रहेगा वो सेकेंड जो न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है, उससे फ्यूज होता है। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है। एक सेल देख रहे हैं बीच में है, के दोनों साइड में सिनर्गिड्स है, पोलर न्यूक्लियाई सेंटर पे है और एंटीपोडल सेल अपोजिट साइड में है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सिग्निफिकेंस of sexual reproduction. Sexual reproduction make it possible to combine gene from 2 parents into a single hybrid plant. Recombination of these genes produce a large number of genotypes. This is essential step in creating variation through hybridization. ये एक essential स्टेप है प्रोडक्शन के लिए हाइब्रिडाइजेशन को,
Although the entire plant breeding is based on sexual reproduction. Even in a sexual reproduction species, sexual reproduction is used to advance the sugarcane, potato, sweet potato, etc.